देखो, आजकल के टाइम पीरियड में जहाँ पर हमें कॉमेडी मूवीज के नाम पर हाउसफुल 5, सर्कस और भूल भुलैया 2 जैसी मूवीज को देखना पड़ रहा है, जो कि अपने आप को कमर्शियली ज्यादा बेचने की कोशिश करती है, ना कि कॉमेडी मूवीज जो कॉमेडिक सिचुएशन को बिल्डअप नहीं करना चाहती है, बस अपने डायलॉग्स के बेसिस के ऊपर आपको हंसाने की कोशिश करती है, जिसमें भी वो असफल हो जाती है। अगर हम बात करें एक कॉमेडी मूवी के बारे में, हमारे बचपन के जो सबसे सुनहरे पल थे ना, वो थे धमाल, फिर हेरा फेरी, घो, दे दनादन, हंगामा जैसी मूवीज जो हमें सिचुएशन के बेसिस के ऊपर हंसाने की कोशिश करती है। बॉलीवुड को लगता है ना कि आप अगर एक कॉमिक डायलॉग डाल दोगे तो लोग हंसने लग जाएंगे। एक्चुअली जो हंसने की बात होती है और जो बेस होता है कॉमेडी मूवीज़ का, वो कभी भी डायलॉग्स होते ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो चार्ली चैपलिन या फिर मिस्टर बीन को ले लो, आप कभी भी उन चीज़ों से नहीं हंसते। लेकिन ये तो हमारा सुनहरा पल था, हमारे बचपन, जिसे हम हमेशा से संजोना चाहते थे और संजो कर रखते भी है। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो सारी कॉमेडी मूवीज का जो क्रिंज माल हमारे सर पर आकर गिरा है, उसे देखकर एज ए रिव्यूअर और एज ए ऑडियंस मैं काफ़ी ज़्यादा निराश था। मैं हमेशा से कॉमेडी मूवीज़ को सारी मूवीज़ के जॉनर से ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही वो जो माइंड रिलैक्सिंग मूवीज़ है, जिसको देखकर मुझे कुछ ज़्यादा थिंक नहीं करना पड़ता, बस हंसना है और अपने आप को खुश रखना है, ऐसी मूवीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर देखा था, उसी टाइम मैंने उसके ऊपर रिव्यू भी बनाया था, और रिव्यू में भी यही बोला था मैंने कि इस मूवी से मुझे वो वाइब आ रही है जो कि गो गोआ गॉन जैसी मूवीज से आने लगी थी। गो गोआ गॉन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, हालांकि मैंने वो 10 साल बाद जाकर देखी है, जिसके लिए मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि ये मूवी मैंने पहले क्यों नहीं देखी थी। और आज बात करेंगे मडगांव एक्सप्रेस के ऊपर, कैसी लगी मुझे ये मूवी, क्या ये मूवी सचमुच में कॉमेडी मूवीज़ के नाम के ऊपर खड़ी रह पाती है या फिर नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर बात करें इसके डायरेक्शन के ऊपर, तो इसकी डायरेक्टर जो है वो कुणाल खेमू है, जिनको हमने काफ़ी सारी कॉमेडी मूवीज में पहले भी देखा है, जैसे कि लूट केस, गो गोआ गॉन हो। उनकी कॉमिक डिलीवरी काफ़ी अच्छी ज़्यादा थी, लेकिन एज ए डायरेक्टर वो अच्छे खासे खड़े रहे इस मूवी में भी, और इनका एक कैमियो भी है इस मूवी में। और अगर बात करें स्टारकास्ट के ऊपर, तो प्रतीक गांधी, देवेंदु शर्मा और अभिषेक तिवारी, और हाँ, आपकी हमारी सबकी नोरा फतेही भी है इस मूवी में। तो थोड़ा ग्लैमर तो डाला है इन लोगों ने, लेकिन इसकी जो मेन स्टारकास्ट है वो वही 3 लोग हैं। 3 दोस्तों की एक कहानी है जो कि बचपन से जाना चाहते थे गोवा, और एज ऑलवेज नहीं जा पाते। तो जब वो लोग बड़े हो जाते हैं और वो कैपेबल हो जाते कि वो गोवा जा सके, तो वो तीनों को तीनों प्लान कर दी कि अब गोवा जाएंगे। अब गोवा जाने के बाद क्या कुछ फेस करते हैं, उनकी सारी की सारी जर्नी हमें दिखाई गई है। बेसिकली ये मूवी उस बारे में है कि वो लोग फंस जाते हैं एक जगह के ऊपर, जहाँ पर उनको मिल जाता है कोकेन, और कोकेन मिल जाने के बाद उनकी लाइफ के कैसे लौड़े लगने लगते हैं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर बात करूँ इस लीड स्टारकास्ट में से, तो मुझे प्रतीक गांधी का जो कैरेक्टर है, स्पेशली उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जब वो कोकेन के नशे में होता है, तो उस टाइम तो जो पीक लेवल पकड़ा है इस बंदे ने, उसका कोई मैच ही नहीं है। बाकी देवेंदु शर्मा या फिर अभिषेक तिवारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्टर है। देवेंदु शर्मा को आपने मिर्ज़ापुर में भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है, और कॉमेडी रोल को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पिरोया है। जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसी मूवीज़ की, क्योंकि हमारे सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिंज माल फेंका जा रहा था कॉमेडी मूवीज़ के नाम के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी लैक को ये मूवी पूरा करती है, और हमें एक सचमुच में एक अच्छी कॉमेडी मूवी डिलीवर करती है, रैदर देन कि बस आपको डायलॉग्स या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू कॉमेडी एक्सपीरियंस कराई जाए। ऑन द अदर हैंड, ये आपको जो सिचुएशन से क्रिएट हो उस कॉमेडी से हंसाती है। जब ये कैरेक्टर्स किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो उसके बाद उस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं, और उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए क्या क्या तिगड़े बिठाते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको हंसी आएगी। स्पेशली जो कांचन कॉमेडी का जो कैरेक्टर और सारी की सारी टीम बिल्ड की गई है, उसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी। उपेंद्र लिमये भी है, जिनको हाल फिलहाल में आपने एनिमल मूवी में देखा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्टर है। उनकी कॉमिक टाइमिंग टॉप नॉच रहती है हमेशा से, मराठी फिल्म भी उठाकर ले लो आप, उनकी कॉमेडी टाइमिंग का कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन जो प्रतीक गांधी का कैरेक्टर लिखा गया है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंडिंग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिखा गया है। क्योंकि शुरुआत में जो बंदा होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होता है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन इंस्टेंटली जब वो कोकेन के नशे में आ जाता है, तो जिस हिसाब का वो हरकतें करने लगता है, उसे देखकर आपको सचमुच में हंसी आएगी। मैं सबसे ज़्यादा इसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हंसी इसी कैरेक्टर के बारे में आती है। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में मैं बात करूँ, तो आपको ये मूवी किसी भी लॉजिक के हिसाब से तो नहीं देखनी है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन ये चीज़ ऐसी हो रही है तो ये मूवी गलत दिखा रही है। ये मूवी लॉजिक या फिर आपकी स्मार्ट थिंकिंग के बारे में है ही नहीं। ये मूवी सीधी सीधी सी बात करती है कि मुझे कॉमेडी कंज्यूम करनी है, मुझे कॉमेडी डिलीवर करनी है, मैं ऑडियंस को हंसाने के लिए आया हूँ और मैं ऑडियंस को हंसाऊंगा। और एज अ ऑडियंस आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दिमाग का शटर बंद करके इस मूवी को एक्सपीरियंस कीजिए और इस मूवी का मजा लीजिए, रैदर देन कि लॉजिक ढूंढते रहिए। अगर बात करूँ इस मूवी की कमी के बारे में, तो मुझे बस एक ही कमी लगी कि सॉन्ग्स। इस मूवी की जो सॉन्ग्स है वो अनवांटेड या अननेसेसरी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि उसकी कुछ भी किसी भी जगह पर जरूरत थी ही नहीं।
अगर बिना सॉन्ग्स की ये मूवी होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन बॉलीवुड हो और सॉन्ग्स ना हो ये चीज़ तो हो नहीं सकती है। और इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे सॉन्ग्स नहीं डाले, कुछ 2-3 सॉन्ग्स हैं और छोटे-छोटे सॉन्ग्स हैं जो आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर जा रहे हो तो इस मूवी को बस एंजॉय करने के लिए जाना, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बाद एक ऐसी मूवी है जो आप अपने दोस्तों के साथ जाकर देख सकते हो और खुलकर हंस सकते हो, क्योंकि आपके बचपन को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश करेगी। तो प्लीज़ जाइए इस मूवी को देखिए और कैसी लगी ये मूवी आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।